यार इतनी रात को कौन आ गया यार? अरे आ रहा हूँ। इतनी घंटी मत बजाओ। इतनी घंटी तो कम बखत वो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वाले नहीं बजाते। आप हैं मिस्टर आनंद सिन्हा? टाइम क्या हुआ है? 11:15। फिर हूँ, आगे बोलो। मैं हूँ राहु केतु ग्रह मंडाले। क्या काम करते हैं? भविष्य वेता हूँ, भविष्य जानता हूँ। किसने भेजा है? भेजा किसी ने नहीं, वत्स मैं खुद आ गया हूँ। फिर तो तुम्हारा भेजा खराब है। क्यों? आपकी जन्म तारीख 21 अगस्त 1960 है। ऐसा लोग कहते हैं, आगे बोलो। 21 अगस्त 1960 को शनिवार था और रात को ठीक 11:59 पर आपका जन्म हुआ था। ऐसा लोग कहते हैं यार, आगे बोलो। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? अरे राहु केतु ग्रह मंडाले सब जानता है। आपके जांग पर तिल है। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, वत्स बताने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तिल है। हाँ है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। और आपको दो भाई है। भाई है, भाई आपस में बहुत मिलते जुलते रहते हैं, बहुत दोस्त है। लेकिन 11:15 तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ आए हो? अरे 11:15 नहीं वत्स, अब तो 11:55 हो चुके हैं। अरे पर ये कोई वक्त है किसी के घर के अंदर घुस के ये सब बकवास करने का? सुबह से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। क्यों? ये बताने के लिए कि कल का दिन आपके लिए बहुत अशुभ दिन है। कैसे? कल आपके सब ग्रहमान ऐसे विचित्र स्थान पर मिल रहे हैं कि आप जो भी कार्य करोगे घाटे में ही रहोगे। और दोनों बीवियों से संभाल के रहना, खतरा हो सकता है। यानी कल सोच समझ के कदम उठाना। और कल शाम ठीक 7 बजे हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन से आपका अपघात होगा। अरे यार, लेकिन ये क्या बात? देखा आपके खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है। अब संभाल के रहना, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। जा यार, कहाँ से बीच रात को आ जाते हैं इतनी लंबी लंबी फेंकने के लिए? शाम को 7 बजे। इसकी बात तो सच लग रही है यार। आनंद सिन्हा, तेरी तो छपनी शुरू हो गई रे। सुनिए, उठिए, दिन निकल आया। मैंने चाय रख दी है, जल्दी से पी लेना, वरना कहोगे ठंडी हो गई। राहु केतु, तुम्हारी तो बात सच निकलने लगी है। जल्दी उठिए, नहाने का पानी गर्म हो गया है। हाँ। नहीं, बदतमीज बाइक, शुरू हो जा। क्यों आनंद, क्या हुआ? अरे यार, राहु केतु ग्रह मंडाले ने जो कुछ कहा ना, वो सब सच हो रहा है। सुबह से पनौती लगी है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। 1.5 घंटे से बाइक को किक लगा ला के सिक हो गया। लात मारता है तो उल्टे ये मुझे लात मारती है यार। नहीं, ये शुरू नहीं होगी। क्यों? लाइट टूटी है ना। तू हर बात इतनी लाइटली मत लिया कर। बाइक मतलब रिक्शा, रुको, आ रहा हूँ। तो बाइक ठीक करा के ना। हाँ? अच्छा। चल, कुछ ही बोलता। हाँ? फर्श पे पर्स? आनंद, अरे अच्छा मौका है, आज नताशा को पार्टी देता हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। हाँ, कितने पैसे हुए? पैसे नहीं, रुपए हो गए। हाँ, कितने रुपए हुए? 35 रुपए हो गए। हाँ तो इसे पकड़ो, एक मिनट पकड़ो। ये क्या हो रहा है? यार एक यार यार मेरा पर्स गिर गया यार। पर्स गिर गया? हाँ। नाटक मत कर, माल निकाल। माल तो नहीं है, ये रुमाल है, ये डिजाइनर रुमाल है, बरसाती का नहीं, बरसाती का चलेगा? ये रुमाल क्या मैं अपने थोबड़े पे कटका मारूंगा? अरे यार, डिजाइनर रुमाल फेंक दिया लेके उठा के, फिर तुमको दूं क्या? मैं दूं क्या? ये पेन चलेगा? पेन? ये पेन क्या करना है? कार स्टेशन पे 2-2 रुपए में मिलता है ना। इसको कैसे पता चल गया? तो फिर ये घड़ी चलेगी? ये घड़ी खराब है। राहु केतु ने सही कहा था, आज मेरी वाकई घड़ी बहुत खराब है। अच्छा ऐसा कर, इन तीनों में से कोई अंगूठी चूज कर ले। कौन सी चाहिए? हाँ, ये वाली चलेगी। है? ये वाली चलेगी। इसकी नजर बहुत तीखी है। ठहरो भाई, क्या साथ में उंगली भी ले जाओगे? ठहरो। हाँ, लो पकड़ो। कमाल है यार, 35 रुपए चक्कर में 3500 की अंगूठी गई। राहु केतु तेरा बेड़ा खराब बहुत। अरे ये तो असली है। ये मैं मेरी दूसरी बीबी को दूंगा। May I come in, sir? Oh, wow, Anand, now. Great man, how you are the pillar of Rusi Pharmaceuticals, huh? थोड़े लेट हो गए। हाँ सर, लेट हो गया सर। वो क्या है सर, मेरी बाइक खराब हो गई थी, रिक्शा लेके आना पड़ा सर। लेकिन सर, हर सिग्नल में रुकने वाली पहली गाड़ी मेरी रिक्शा ही थी। डोंट वरी, तुम्हारी हर गलती माफ है। यस, बाहर सब बैठे हैं, नहीं गधे हैं। वक्त पर आते हैं, वक्त पर जाते हैं। हमको इनसे कोई फायदा नहीं है। ये तो इनकम टैक्स बचाने के लिए वो लोग को रखा है।
क्या हाल है तुम्हारा? हाउ आर यू? पता नहीं है मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे थप्पड़ मार रहा है, इसका तो कुछ पता भी नहीं चलता ना। आनंद, मैंने पूछा हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन, ओके, ठीक हूँ सर, बस कोई खास नहीं हूँ। अच्छा लगता है कि मुंबई की भाग दौड़ से तुम कंटाल गए। कंटाल? कंटाल गए, कंटाल गए। कंटाल, हाँ, हो गए, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ऐसा दिल करता है कि 1-1.5 महीने की छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पे चला जाऊं सर। ग्रेट। देखो आनंद, हमारी कंपनी को एक नया प्रोडक्ट मिला है मसूरी में, वहां जाकर उसका प्रमोशन करना है। मसूरी में? That's right, 1.5 महीना जाके वहां रहना है। घूमने फिरने के लिए गाड़ी मिलेगी, 5 स्टार होटल में रहने का है, और इफ यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ आते ही तुमको मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा। जाओगे? हाँ हाँ, जाऊंगा सर, जरूर That's जाऊंगा। right, start cracking। सर जाना कब है? आज शाम को 6:30 बजे की फ्लाइट से। फ्लाइट से है? आज सर, आज ही जाना होगा? That's right, आज ही जाना होगा। There can be no tomorrow। मगर आज सर? क्या है, क्या नहीं प्रॉब्लम? हाँ सर, आज मैं नहीं जा सकता। आज अगर मैं फ्लाइट से गया तो देन देयर विल बी नो टुमारो फॉर मी। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सर, एक ज्योतिषी ने कहा है कि आज प्लेन से मेरा एक्सीडेंट होगा। आनंद, ऐसी घटिया बातों में तुमने कब से विश्वास करना शुरू किया है? कल रात 12 बजे से सर, मेरे ज्योतिषी ग्रे मंडाले ने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा होगा। Anyway, I'm giving you a golden opportunity, huh? सर, this is not only a golden opportunity, but also heavenly opportunity for me. सर, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। रिक्स? रिक्स रिक्स क्या है? सर, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आपको रिक्स का मतलब नहीं मालूम? रिक्स सर, रिक्स और रिस्क। सॉरी सर, क्या है ना, रिक्शा में घूमता है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म रिक्स है, तो वही बार बार मुंह से निकल जाता है। सॉरी सर। ऑल राइट, नहीं जाओ भाई, नहीं जाओ। मैं किसी और को भेजने का रिक्स ले लेता हूँ। नहीं, रिस्क ले लेता हूँ। आई डोंट माइंड सर, मगर आप मुझे इस मृत्यु संकट में मत डालिए। ऑल राइट, जाओ, बाहर जाओ और चमन को अंदर भेजो। राइट सर। और वो गुप्ता फार्मास्यूटिकल का आज फाइल पूरा कर दो। राइट सर। गई मेरी नई पैंट गई। ग्रे मंडाले ने ठीक कहा था कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है सर। क्या गई? अरे मेरी पैंट गई सर, ये देखिए ना, ये देखिए ना। सर, रियली गई है? सारे ऑफिस के पेन भर दूंगा। ये इंक है, इंक ये इंक है, इंक। हाँ जी। अरे मधु, तुम यहाँ कैसे? आनंद, पता है, मैं घर पे रिलैक्स कर रही थी, इतने में मेरी आंख लगी और मैंने एक भयानक सपना देखा। क्या? उसमें मैंने देखा तुम अकेले हवाई जहाज से सफर कर रहे थे। ओह, यानी चार्टर्ड फ्लाइट। यस, और वो हवाई जहाज क्रैश हो गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो बेचारा हवाई जहाज कैसा है? हवाई जहाज तो क्रैश हो गया। ओह माय गॉड, फिर आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। आई लव यू। ओह हो मधु रानी, ये अपना बेडरूम नहीं, ये मेरा ऑफिस है। तो क्या हुआ, इतनी मैं दौड़ी चली आई तुमसे मिलने। तो एक एहसान और करो, दौड़ के वापस घर चले जाओ। मुझे देखो ये पिंक फाइल कंप्लीट करनी है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और छोड़ो ना ये पिंक फाइल। सत्यानाश हो गया। ओ माय गॉड, ये पिंक फाइल में ब्लू इंक। अब तो रूसी कॉन्ट्रैक्टर मेरा इंक्रीमेंट जरूर कैंसिल कर देगा। किसी ने सच कहा है कि औरतों के सिक्स सेंस बड़ी जबरदस्त होती है। आनंद सिन्हा, तेरी छप गई रे, छप गई। एक बात बता यार गुलशन, वो अपना गोरा डैनी था ना? गोरा डैनी? हाँ, उसको पुलिस ने काय को पकड़ा? हाँ, वो क्या हुआ, ठाकुर के साथ हुई मुठभेड़ में डैनी भाई ने घोड़े के ऊपर गोली चलाई, घोड़ा मर गया। डैनी भाई को उम्र कैद हो गई। घोड़े के कत्ल के लिए उम्र का नाइंसाफी है यार। अरे सुन ना यार, वो क्या हुआ, घोड़े के ऊपर ठाकुर बैठा था। हाँ। जैसे ही गोली घोड़े को लगी, पहले ठाकुर गिर गया, उसके ऊपर घोड़ा गिर गया, दोनों मर गए। डबल केस बन गया ना। क्या बोल रहे हैं यार? हाँ। हाँ, लेकिन अभी गोरा डैनी तिहाड़ जेल में बैठ के क्या कर रहा होगा? अरे बहुत खुश है बाप, अपने लाइफ के ऊपर 140 एपिसोड का सीरियल लिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ। क्या नाम क्या है सीरियल का? सीरियल का नाम, हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूटा 8 आना। नताशा, लंच का वक्त तो हो गया, क्यों ना हम लंच ही ऑर्डर करते हैं? वेटर, लगता है आज बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। वो बड़ा हाथ मैंने आनंद की जेब में डाला था। वाव, ग्रेट। कैसी लड़की हो? अरे मैंने चोरी की और तुम खुश हो रही हो? अब वो क्या है ना बोनी, मुझे चोरी करने वाले मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। इट मींस डेयरिंग, यू नो, डेयरिंग। आई रियली लाइक इट। सच? वेटर, यस सर, तुम्हारे होटल में जो भी महंगी चीजें हो सब लेके आओ। समोसा, बटाटा वड़ा, इडली, एक्स्ट्रा चटनी, एक्स्ट्रा सांभर। हाँ, लेकिन उसके पहले 2 ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। ठंडा? क्यों, समझा नहीं? अरे जाना लेके आ। वो क्या है नताशा, खाने के पहले बड़े लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अच्छा, गुलफाम, मैंने तेरे को वो आनंद सिन्हा के बारे में बताया था ना? हाँ। ये बोनी उसका दोस्त है। क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके वो चिकनी कौन है रे? वो आनंद की चिकनी है। हाँ? अब वो आनंद की साली है। हाँ।
गुलफाम। क्या है गुलशन? गुलफाम। अरे आगे बोलना। हम लोग क्यों नहीं उसकी तरह लड़की लोग को घुमाते? बोनी, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कौन सी? तुम्हारी बेकारी। पता है, काम करने वाले मर्द मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बेकार मर्दों में ऐश करने की आदत होती है। I like it. कितने उच्च विचार है तुम्हारे नताशा। Stupid! मेरे दोस्त के कपड़े खराब कर दिए ना? सॉरी मैडम। क्या सॉरी? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? नताशा, इसकी हैसियत मत निकालो। क्यों? शायद वो मुझसे ज्यादा कमाता होगा। अरे तुम क्या हंस रहे हो? जाओ ना, या और गिराना है। ये लो, गिराओ। लो कोल्ड ड्रिंक लो, खाने के पहले। देखा ना, आदमी लड़की के लिए कितना गिर जाता है। हाँ यार, लड़की चीज ही ऐसी है। क्यों, क्या हुआ? स्टोरी सुन। मेरे स्कूल में एक बार एग्जाम था। हाँ। और मैं सिंसियरली कॉपी कर रहा था। क्या बात कर रही है? और मेरे बाजू में एक फटका लड़की बैठी थी, मधुबाला करके। बाजू में बोले तो चिपक के। हाँ, उसने मेरे को ऐसा कातिल लुक दिया, ऐसा मैं खल्लास। हाँ। और मेरे हाथ से कॉपी का कागज छूटा, हवा से उड़ा और सीधा जा गिरा मास्टर की टेबल पर। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, लड़की फ्रस्ट्रेटेड, मैं रस्ट्रिकेट। देखा ना, लड़की चीज ही ऐसी होती है। वाह बोनी वाह, लगता है बहुत सालों से तुमने कुछ नहीं खाया। कुछ मिनटों में सब प्लेटें साफ। वेरी गुड। क्या है, पहली बार अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ ना, इसलिए खा रहा हूँ। क्या बिल? ओनली 350, नो प्रॉब्लम। मेरा बटुआ, चोर का माल चोर लेगा। एक मिनट दोस्त, तुम्हारे यहाँ अगर बिल के पैसे नहीं दिए तो आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, आपको 8 दिन वेटर बनना पड़ेगा। क्या है कि 8 दिन पहले मैं भी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ इसी होटल में इसी टेबल पर बैठा था और मेरे पास बिल के पैसे नहीं थे। आज मेरा आखिरी दिन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नताशा, कुछ खाओगी? हाँ। अरे क्या, 8 के 16 दिन हो जाएंगे। अरे भूमि, अरे पप्पू। पप्पू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने मेरी दुकान है, इसलिए रोज यहीं खाना खाता हूँ। तुम रोज खाना खाते हो? रोज खाता हूँ। नहीं, बात क्या है कि घर में अभी तक खाना पकाने वाली आई नहीं। पप्पू, तुम मुझे 500 रुपया दे सकते हो? 500? नहीं, क्या है, आनंद के लिए पार्सल लेके जाना है। क्या हुआ उसमें? क्या है, मेरे पास 100 रुपए कम है, इसलिए 500 रुपया दे दो। 100 रुपए कम है, 500 दे दो। अरे शाम को आनंद के पास से ले लेना। अरे अच्छी याद दिलाई। क्या आनंद से मिलना है? ठीक है, ये पैसे ले ले। थैंक यू। अरे थोड़े कम हो तो क्या हो गया? अरे 500 क्या, 1000 क्या, शाम को आनंद के पास से ले लेना। ओके, बाय बाय पप्पू, बाय। नताशा, कुछ खाओगी? हाँ। अरे क्या, कैसी लड़की है? क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, आज बहुत थक गया हूँ। पता है, आज दिन ही बहुत खराब है। कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही रहा है मेरे साथ। अरे कहीं भी सुई रख देती हो। अरे भाई से निकालो, देखो रुमाल छिल गया मेरे साथ। मुझे एक्यूपंक्चर का शौक नहीं है, समझी? सॉरी, मैं बटन सिला रही थी, भूल गई। क्या हुआ? आजकल मुझे हवाई जहाज की आवाज से बहुत डर लग रहा है। पता है, राहु केतु गृह मंडाले ने कहा कि आज शाम ठीक 7 बजे मेरा प्लेन से एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर अभी तो सिर्फ 4:30 हुए हैं और 2.5 घंटे बचे हैं। रिलैक्स। आनंद जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? क्या? ये मेरी बीवी है, हाँ जानता हूँ। प्रेग्नेंट है। जानता हूँ। आप कैसे जानते? अभी आप ही ने तो बताया। फिर ठीक है। देखिए जी, मैं कह देती हूँ, इस वक्त ये बच्चे का नाम मैं नवजोत सिंह सिद्धू ही रखूंगी। हाँ। नहीं, ये हमारा 11वां बच्चा है, इसलिए इसका नाम वेंकटेश प्रसाद होगा, समझे? आपके 11 बच्चे हुए हैं? हाँ, तभी तो ये हालत है। अभी जी, और 2 एक्स्ट्रास आने वाले हैं। उसके बाद तो ये एकदम गायब हो जाएगा। अच्छा खैर, ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है?
देखिए देखिए मेरी बीवी कैसी चिल्ला रही है। अरे प्रॉब्लम ये है कि वो मैटरनिटी होम वाले इसे एडमिट करने से इनकार करते हैं। ये सब कोटा सिस्टम का नतीजा है। नहीं, पर वो इनकार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे 8वें वेंकटपति के वक्त उन लोगों ने वार्निंग दी थी। अच्छा। कि अगर नया प्लेयर आया तो इसे एडमिट नहीं किया जाएगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, मेरी बीवी कभी भी रन आउट हो जाएगी। कर क्यों रहे हैं? नहीं, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जाइए ना। नहीं, मैं यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं हूँ। प्लीज कुछ कीजिए। अरे अपील के ऊपर अपील हो रहे हैं। हम एक पुण्य कर्म करने जा रहे हैं। एक बच्चा जन्म लेने वाला है। एक बच्चा जन्म लेने वाला है और दूसरा बच्चा मरने वाला है। खैर, भगवान की ये इच्छा तो। दसवां बच्चा? नहीं नहीं, हम इन्हें नहीं एडमिट कर सकते। एक बार प्लीज, एक बार और। एक बार करते करते ये लोग 10 बार आ चुके हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, ये तो ऊपर वाले की देन है, हमारे हाथ में क्या है? हाँ, डॉक्टर साहब आखिरी बार आप मेरी खातिर इन्हें एडमिट कर लीजिए प्लीज। ये हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मैं इनके ऊपर ही रहता हूँ, मतलब इनके ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ। ठीक है मिस्टर आनंद, आपके कहने पे मैं इन्हें एडमिट कर लेता हूँ, मगर एक कंडीशन पर। हाँ हाँ बोलिए। इनका नाम रजिस्ट्री में मिसेस लालवानी नहीं हो सकता। क्यों 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 क्यों? पिछले बार तो डीन ने मुझे मेमो दिया था और कहा था यदि ये केस दोबारा हाथ में लिया तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि मिस्टर लालवानी तो ब्लैक लिस्टेड है। तो अब क्या करें? इन्हें किसी दूसरे के नाम पे एडमिट करना होगा। हाँ चलेगा, है ना लालू? ठीक है, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब एक आइडिया है। कहिए। आपका नाम लिखे दो। नहीं नहीं, दरअसल मैं भी ब्लैक लिस्टेड ही हूँ। जल्दी कहिए, किसका नाम लिखूं? आनंद, आपका नाम लिख दो ना। है? हाँ ठीक है, फिर मेरा ही नाम लिख लीजिए। हाँ। आनंद सिन्हा। ओके, मिसेस सरस्वती आनंद सिन्हा। मिस्टर आनंद सिन्हा, बर्थ सर्टिफिकेट पे अभी तुम्हारा ही नाम आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मिस्टर लालवानी जी, आप ये सब दवाई लेके आइए। हाँ। सिर्फ इतना ही? फिलहाल इतना काफी है। कोई बात नहीं, अभी यही लेके आओ, बाद में और देंगे। यार आनंद, यदि डीन चला आए तो कहना कि ये बच्चा तुम्हारा है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी यार। अरे तुम घबराओ मत, अब मैं दिन रात यही कहूंगा। क्या हो रहा है? सर, मीट माय फ्रेंड मिस्टर आनंद सिन्हा। हेलो। हेलो। सर, ये इनकी बीवी है। इनको बच्चा होने वाला है। अगर बच्चा होने वाला है तो उसको एडमिट करो, लेकिन सुनो, नए रूल के मुताबिक पहले इससे 5,000 रुपया एडवांस लेना, समझे? ओके, 5,000 भरने पड़ेंगे। हाँ तो भर दो ना। 5,000 तुम्हें भरने हैं आनंद। अरे मैं क्यों भरूं? रजिस्ट्री में नाम तुम्हारा दर्ज है, पैसे तो तुम्हें ही भरने पड़ेंगे। अरे कैसे हस्बैंड है आप? आपकी बीवी यहाँ तड़प रही है और आप पैसे नहीं भर रहे हो, जल्दी पैसे भरिए। अरे पर ये मेरी बीवी। आनंद जी प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर आप 5,000 रुपया नहीं भरेंगे तो आपकी बीवी रन आउट हो जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ लेकिन आनंद आनंद प्लीज, मेरी नौकरी। ठीक है यार, ये ले लो, ये आखिरी बची थी। ये लो, किस को देख लेना, 24 का क्या? असली है। अरे लेकिन डॉक्टर ने कहा था नेशनल केमिकल्स की दवाएं देने के लिए, आपने मुझे रूसी केमिकल्स की दवाएं दी है। देखिए देखिए। नहीं, लेकिन कंपनी का नाम बदलने से दवाई का असर कम नहीं होता। तो हाँ, थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा साइड इफेक्ट? आप जानते हैं कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो गया? अरे मैं चाहता था मेरी बीवी ज्यादा दिनों तक बीमार पड़ी रहे, ताकि मैं मेरी ये साइड वाली पड़ोसी के बीवी के साथ घूम फिर लूं। लेकिन आपकी इन दवाइयों की वजह से मेरी बीवी जल्दी ठीक हो गई यार। चलो ये तो अच्छा हुआ। अरे क्या खाक अच्छा हुआ। मैं गया था मेरे ये साइड वाली पड़ोसियों के साथ घूमने के लिए, ये सोचकर कि मेरी बीवी घर पे है, बीमार है। लेकिन उस वक्त मेरी बीवी मेरे ये साइड वाले पड़ोसी के साथ भाग गई थी। तो बुरा हुआ। अरे बुरा तो तब हुआ जब मेरे ये साइड वाली पड़ोसन ने मेरे बच्चों को पालने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा साइड इफेक्ट हो गया, जानते हैं आप? ये तुम पड़ोसियों में एक्शन गेम बड़ा मजेदार है यार। क्या खाक मजेदार है। कहाँ रहते हो? एड्रेस दे दो। किस लिए? मैं भी तुम्हारी पड़ोस में आकर रहूंगा। शट अप! पहले मैं आपको ही जेल भिजवाऊंगा। क्यों क्यों? अरे आपकी वजह से मेरी बीवी भाग गई है। नहीं, मेरी वजह से नहीं, रूसी कंपनी की दवाई की वजह से। कौन सी रूसी कंपनी? कौन है जिम्मेदार आदमी? कौन है? नहीं, मैं सिर्फ आनंद सिन्हा को जानता हूँ। कौन है आनंद सिन्हा? मैं हूँ आनंद सिन्हा। क्या बात क्या है? आप है आनंद सिन्हा? देखिए, आपकी वजह से मेरी बीवी भाग गई है। भाई आपके बीवी के भागने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। कैसे? कैसे मतलब? मेरे पीछे तो लोगों की बीवियां आती है, ये भाग कैसे गई? देखिए, ये आप ही की कंपनी की दवाई है। हाँ है।
तो ये खा के मेरी बीवी अच्छी हो गई और मेरे पड़ोसी के साथ भाग गई। तो ये दवाई खाकर अब आप बुरे हो जाइए और अपने पड़ोसी के पीछे भागिए। अरे लेकिन यार ये कौन पागल था यार? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, गोली खिलाए ना। हाँ दे देता हूँ, पहले एक बात सुन। हाँ बताओ। तेरा वो पेंगिस्ट है ना? कौन, बोनी? हाँ बोनी, उसने तेरे नाम से मुझसे 1000 रुपए लिए हैं। क्यों? क्यों क्या यार, सामने वाली होटल में एक चिकनी चाची को पटा रहा था। फिर क्या, उसके पास पैसे नहीं थे तो अच्छा हुआ उस वक्त मैं वहां था। तेरे नाम से 1000 लिए। चल बता कब देगा? यार आज सवेरे से पनौती लगी हुई, पहले बटुआ गया, फिर अंगूठी गई, फिर चेन गया, अभी क्या शर्ट उतार के दूं? ठीक है कोई बात नहीं, कल दे देना। ठीक है। 1 मिनट। हाँ तेरा फोन था? किसका? किसका? अरे जल्दी बताइए, टाइम नहीं मेरे पास। तेरी बीवी का था। कौन सी बीवी का? मेरी तो सैकड़ों बीवियां हैं। मधु का था। हाँ क्या कह रही थी? हाँ कह रही थी उन्हें शाम को जल्दी भेज दो। ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट। यार तू बहुत समझदार है यार, बीवी से मिलने जा रहा है इसलिए मुझे सरदर्द की गोली थी। 1 मिनट, ये सरदर्द की गोली नहीं है। ये सरदर्द की गोली नहीं, फिर काय की गोली है? समझा कर यार। क्या? ये वो अपना वो ये खुशबू वाला। क्या समझा होगा? आनंद अच्छा हो तुम आ गए। अरे छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से आज मेरा इंक्रीमेंट कैंसिल हो गया। क्यों मतलब? तुमने गुत्ता केमिकल्स की वो पिंक फाइल पे इंक गिरा के उसका सत्यानाश कर दिया। उस मोटे रूसी कॉन्ट्रैक्टर ने मेरा इंक्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया यार। छोड़ो ना, केमिकल फैक्ट्री का मालिक क्या जानेगा हमारे जज्बात। देखो तुम मुझसे आज से साड़ी, जेवर, कपड़े, गहने, लत्ते सब मत मांगना। हाँ मेरे पास अब कोई पैसा नहीं रह गया, मैं फकीर हो चुका हूँ। जाओ मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म जहर लेके आओ, जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? अबे बाबू, कैसा था निशाना जीजू? बताऊं कैसा था? मधु, इस मक्खन के पहाड़ को अपने बाप के गोदाम में डिस्पैच कर दो। दिन भर शरारतें करता रहता है, एक दिन फट जाएगा, फिर मुझे मत कहना। हाँ देखते नहीं तुम्हारी जीजू परेशान है, जाओ बाहर जाकर खेलो। ठीक है आनंद, तुम शांत हो जाओ ना, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ मेरे दिमागी संतुलन को? संतुलन सब ठीक है, मैं क्या तुम्हें पागल नजर आता हूँ? ओह माय गॉड, 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। वो पुष्पक विमान आएगा, आके मुझे यहाँ से ले जाएगा। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं हड़बड़ा रहा हूँ। पता है कल रात ज्योतिषी ने मुझसे क्या कहा? कल रात तुम कहाँ थे? ओह वो कल रात तो मैं साइड पे था ना, मेरी नाइट ड्यूटी थी। तुम सुनो तो ज्योतिषी ने क्या कहा। उसने ये कहा कि आज शाम ठीक 7 बजे हवाई जहाज से मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? ना ही तुम हवाई जहाज में हो, ना ही तुम एयरपोर्ट पर हो। अरे सब कुछ मुमकिन है, बिल्कुल सब कुछ वैसे वैसे हो रहा है जैसे उस राहु केतु गृह मंडाले ने कहा था। ओह माय गॉड, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। मधु टीवी ऑन करो, बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा, थोड़ा बोर होना चाहता हूँ। ये लो किया। इस तरह मंत्री जी 4 मिनट और 32 सेकंड फोन पर बातें करते रहे। फिर उन्होंने 10 सेकंड पानी पिया और अगले 16 सेकंडों में उन्होंने रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अभी अभी मिले वृत्त के अनुसार मसूरी की ओर जाने वाला हवाई जहाज हवा में क्रैश हो चुका है। सभी यात्रियों का निधन हो चुका है। बच गया रे, बच गया, बच गया रे, बच गया, बच गया रे, बच गया। मेरी मृत्यु चमन छलिया ने छीन ली। आज तक सारे अपॉर्चुनिटीज मैं उससे छीनता रहा था, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी छीन के वो हमेशा हमेशा के लिए दी एंड हो गया। मैं बच गया, मैं बच गया, अरे बच गया, मैं बच गया, मैं बच, अरे मैं बच गया, मैं बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। आनंद तुम ठीक तो हो? आनंद बाबू मोशा, इस जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में है जहां बना, इसे कोई नहीं बदल सकता। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। हा 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 हा। आनंद मरा नहीं, आनंद कभी नहीं मरते।